हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 20 19 अगस्त 2020 क्लास 9 गणित हिंदी मीडियम की। इसमें आपको क्या है, रेखाएं और कोण। ठीक है, तो देखिए आपके सामने एक आकृति दी हुई है, आकृति 1। देख रहे हैं ये आकृति। इस आकृति में आपको क्या इसमें क्या क्या पढ़ना है? शीर्ष विमुख कोण। शीर्ष विमुख कोण क्या होता है? जो एक दूसरे के बिल्कुल सामने होते हैं, जैसे कि कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4। ये हमारे क्या है? शीर्ष विमुख है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उसके बिल्कुल सम्मुख वाले कोण बराबर होते हैं। जैसे ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो इसे ही हम बोलते हैं शीर्ष विमुख। ठीक है, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने पर शीर्ष विमुख कोण के दो युग्म जोड़े बनते हैं। ये कोण एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं और दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखिए अगली आकृति में क्या बताया गया है आपको। आकृति 2 में रेखा M और N, ये रेखा M और ये रेखा N को रेखा L, ये रेखा L है, ये रेखा L क्या कर रही है? दो बिंदु पर काट रही है। एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा। ठीक है, काट रही हैं। वो रेखा जो दो या अधिक रेखा को विभिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। यानी तिर्यक रेखा क्या हो? ये। ठीक है, इसको बोला है तिर्यक रेखा। L एक तिर्यक रेखा है जिसमें कोण 1 2 7 8, एक देखिए, एक ऊपर है, दो भी ऊपर है, 7 इधर नीचे है और 8 इधर नीचे है। तो ये दोनों क्या है कि बाहरी कोण हैं। और आंतरिक कोण क्या हुआ? 3 4 5 और 6। यानी ये दो समांतर रेखाओं के अंदर वाले कोण को हम क्या बोलते हैं? आंतरिक। ठीक है, और जो ये बाहर है, समांतर रेखा के इधर बाहर और इधर बाहर, उसे हम बोल देते हैं बाह्य कोण। ठीक है, बात समझ में आ गई? दोबारा सुन लीजिए। दो समांतर रेखाओं के अंदर बने कोणों को हम आंतरिक कोण बोलते हैं और समांतर रेखाओं के बाहर बने कोणों को क्या बोलेंगे? हम बाहरी कोण बोलेंगे। तिर्यक रेखा से वो विभाजित होनी चाहिए, दो बिंदुओं पर या तीन बिंदुओं पर, अधिक बिंदुओं पर भी हो सकती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें। देखिए संगत कोण, संगत कोण के बारे में पढ़ते हैं। संगत कोण के बारे में पढ़ना है और एकांतर कोण के बारे में पढ़ना है। संगत कोण, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, जब दो रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब दोनों रेखाओं की संगत स्थितियों पर बने कोणों को संगत कोण कहा जाता है। ठीक है, और ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे कि एक, देखिए कोण 1 बराबर है एंगल कोण 5 के। उसके बाद आपसे पूछ लिया कि कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 7 के। ठीक है, कोण 2 इधर है, देखिए ये ऊपर है, इस वाली रेखा के ऊपर है, तो यहाँ भी इस वाली रेखा के ऊपर होगा, तो यानी कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के। अब ये देखिए कोण 4 इधर है। ठीक है, तो कोण 8 के बराबर होगा। वो इस रेखा के नीचे है तो इस रेखा के नीचे ही होगा, तो ये कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। तो ये संगत कोण कहलाते हैं, इस तरह के, ये बराबर के हो जाएंगे। अगला है एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या है? जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब दो कोण जो कि आंतरिक या बाहरी कोण हो तथा तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में हो। ठीक है, तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में, क्या बोला? दो समांतर रेखा और उसके विपरीत दिशा में, यानी ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ये कोण क्या है? 4, और यहाँ पे ये क्या है? 6, तो ये बराबर है। यहाँ पे ये कोण क्या है? 3, तो यहाँ पे ये कोण क्या है? नाम देख लेते हैं इसका, 5, तो 3 बराबर किसके हो जाएगा? कोण 5 के। ठीक है, इसको देखिए, ये हमारे क्या है? आंतरिक हैं या बाहरी हैं? आंतरिक हैं, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के अंदर बन रहे हैं। अब बाहरी है, बाहरी एकांतर कोण कौन से कहलाएंगे? कोण 1 इधर है, कोण 7 इधर है। ठीक है, ये इसके बराबर है। तो कोण 2 इधर है, तो कोण 8 इधर है, तो कोण 2 बराबर हो जाएगा 8 के। ठीक है, ये आंतरिक हो गया, सॉरी बाहरी है, ये आंतरिक ये है, बाहरी है ये है।
ठीक है। तो आंतरिक एकांतर कोण हमारा 5 हुआ और बाहरी एकांतर कोण हमारा 8 हुआ, क्योंकि ये जो समांतर रेखाएं थी उसके बाहर हैं, ये ऊपर साइड में थी और ये नीचे साइड में थी। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार इसका उपयोग होगा और इससे क्वेश्चन आते हैं आपके। आगे देख लेते हैं, प्रयास कीजिए। देखिए इसमें आपका क्या दिया हुआ है, जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। एक्स और वाई का मान ज्ञात करना, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। देखो वाई इसके इधर है, तो जितना जितना ये है उतना ही वाई हो जाएगा, यानी वाई का मान भी कितना हो जाएगा, 130। क्यों, शीर्ष विमुख, आप यहाँ लिख लेंगे शीर्ष विमुख। ठीक है, शीर्ष विमुख कोण के कारण ये बराबर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये एक समांतर रेखा और ये समांतर रेखा, और ये इसके कैसे एकांतर कोण है, आंतरिक, यानी x बराबर हो गया y के। तो जब y 130 है तो x भी 130 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण है आंतरिक एकांतर कोण की वजह से, यानी x और y का मान दोनों का दोनों निकल के आया 130। बहुत सिंपल है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी x और y का मान ही ज्ञात करना है, इस आकृति 5 में। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये इसमें एकांतर कोण कौन सा है। ठीक है, तो इसमें एकांतर, ये इसके एकांतर हैं, तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो x का मान हो गया 50। ठीक है, एकांतर कोण, हाँ यहाँ आप लिख देंगे एकांतर कोण। अब ये देखिए, ये रेखा, इसके भी ये एकांतर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 50 बराबर y है वो बराबर होगा 127 के। ठीक है, तो y का मान भी यहाँ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 127 में से आप 50 को घटा दें तो y इज इक्वल टू 77। ठीक है, आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल वर्कशीट है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।